हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस हमारे वीडियो में। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 12, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम क्या है। तो जो कि सबको पता है, एलसीएम निकालने का ट्रिक ऐसा होता है, तो कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं करेंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक से आंसर जल्दी ला सकते हैं। तो ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उसके बाद आप ये वाली नहीं निकालोगे, मेरी गारंटी है। तो चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि कैसे बिना इतना बड़ा कैलकुलेशन किए भी आंसर ला सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 12, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, यानी कि एलसीएम क्या है। तो ये 3 अंक दिया हुआ है ना, तीनों संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या है ना उसको हम लेंगे। तो बड़ी संख्या इसमें 20 है, तो हम 20 को ले लेते हैं 20। तो 20, अब 20 को, अब ये जो बचा दो संख्या है ना, दो अंक बचा हुआ है, तो वो 20 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 12, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30 हो जाता है, ये 20 से नहीं कटेगा। तो इसी में जो है ना 2 से गुना करते जाएंगे, तो ये 20 से नहीं होगा, ये 20 नहीं होगा। तो 20 दूनी 40। अब 40 को देखते हैं, ये दो जो अंक है इससे पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 6 48, जो कि 12 के अंक ये पहाड़ी में नहीं कटता है, 12 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 15 से भी नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो इससे फिर और एक स्टेप आगे लेंगे, तो 20 दूनी 40 होता है, 40 20 दिए 60, ये 2 से गुना करना है, तो ये 60 हो गया। तो 60, 12, 12 पंचे 60, अब 15 चौके 60, 12 पंचे 12 33, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, जो कि 12 के पहाड़े में भी आता है और 15 के भी पहाड़े में आता है, 15 चौका 60। तो यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर 60। इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60, जो कि इस तरह के मेथड से बनाएंगे तो ऐसे में 60 आएगा, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस है और ये शॉर्ट ट्रिक है। तो इसी तरह का यही सिर्फ क्वेश्चन है, इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन जो भी 3 डिजिट का दिया होगा ना, तो इसी तरह से आप बनाएंगे तो ये भी आप आंसर ला सकते हैं, जो कि करेक्ट आंसर होगा। चाहे आप ऐसे निकालो या फिर ऐसे निकालो, ऐसे निकालोगे तो आपको तो आएगा ही, और ये शॉर्ट ट्रिक हुआ, आप ऐसे आंसर ला सकते हैं, शॉर्टकट के ज़माने में शॉर्टकट। तो चलिए अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं कि सच में ट्रिक काम करता है कि नहीं और अदर क्वेश्चन पे। तो चलिए ये 10, 18 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो वही ट्रिक अपनाएंगे। इसमें इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 18 है, तो हम 18 लेंगे, 18। अब 18 को पढ़ेंगे, ये दोनों जो अंक है ना, ये इससे पूरा पूरा कट पाता है कि नहीं पाता था। 18 15 के अंक, 15 के पहाड़े में भी नहीं आता है, 10 के पहाड़े में भी नहीं आता, तो इससे आगे एक स्टेप लेंगे, जो कि ये नहीं होगा। तो 18 दूनी 36 करेंगे, 36 करेंगे तो 10 के पहाड़े में भी 36 नहीं आता, 15 के पहाड़े में भी 36 नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। 18 दिए 54 करेंगे। अब ये 54 जो है ना 10 के पहाड़ में भी नहीं आता है और 15 के पहाड़ में भी नहीं आता है, क्योंकि 15 से भी पूरा पूरा नहीं कटता है और 10 से भी पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं होगा। मतलब जब तक पूरा पूरा नहीं कटेगा दोनों अंकों से, तब तक हम उसको मतलब करते रहेंगे। जब पूरा दोनों संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 18 दिन 36, 18 18 छके 72, जो कि ये भी 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है और 15 से भी पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो हम एक स्टेप और आगे जाएंगे, 18 दिन 36, 18 54, 18 72, 18 पंचे 90, 90 करेंगे। तो 90 जो है ना, ये 10 के पहाड़े में भी आता है, क्योंकि ये 10 से भी पूरा पूरा कटता है और ये 15 से भी पूरा पूरा कटता है। 10 90 और 15 छक्के 90, 15 ते 45, 15 60, 15 75, 15 छक्के 90, जो कि 15 के पहाड़े में भी आता है और 10 के पहाड़े में भी आता है, क्योंकि 10 से भी पूरा पूरा कट रहा है और 15 से भी पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 दोनों का। अब नहीं मानो अगर आप नहीं मान रहे हैं तो चलिए मैं अब इस ट्रिक से आपको बता रहा हूँ कि कैसे 90 हुआ, कि 90 होगा कि नहीं इसका आंसर। तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं स्कूल वाली ट्रिक से। तो 10, 18 एंड 15 दिया हुआ है। चलिए अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं, 90 आता है कि नहीं। इसका ये ट्रिक से तो हम 90 लाए हैं, अब इसकी ट्रिक से आता है कि नहीं। तो चलिए अब
इसको एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ये तो पता है सबको कि जो सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे, कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो उससे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए 2 से काटते हैं, 2 2 पंचे 10, 2 नम 18, ये 15 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे। चलिए अब ये अब तो 2 से नहीं कट रहा है, अब इसको 3 से काटेंगे। 3 से अगर 2 संख्या कट रहा है तो काटेंगे, अगर नहीं कटेगा तो नहीं करेंगे। तो ये 2 संख्या कट रहा है, 5 तो नहीं कटेगा बट 3 कटेगा, 15 9 कटेगा और 15 भी कटेगा 3 के पहाड़े से। तो चलिए 3 को पहाड़ा से लगाते हैं। ये नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे उतारेंगे, 9 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा 3 3 5 15। चलिए अब 3 के पहाड़े से तो अब ये नहीं कटेगा, अब इसको अब हम 4 के पहाड़े से लगाएंगे। 4 के पहाड़े से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 के पहाड़े, तब 5 का पहाड़ा लगाएंगे। अब 5 के पहाड़े से लगाएंगे तो ये 5 के पहाड़े से कट जाएगा, तो ये 5 कम 5, ये 3 का 3 जोड़ देंगे और ये 5 कम 5। तो अब तो ये पूरा कट गया, अब तो ये नहीं कटेगा, एक ही बचा है। तो चलिए अब इसको हम गुना कर लेते हैं। 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 1 गुनी 3। अब इसका आंसर हो जाएगा, अब इसको सभी को गुना करेंगे, जितना होगा वही आंसर होगा। तो 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 एकम 30 और 30 तिहाई 90, जो कि 90 हो गया इसका आंसर। ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस, जो 90 आ गया, और यह शॉर्ट ट्रिक से भी 90 आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं 5G का ज़माना है, शॉर्टकट पकड़िए और आप ऐसे आंसर लाइए, क्योंकि इतना बड़ा लॉन्ग प्रोसेस करने से बेहतर है कि आप ऐसे ही करें और आंसर लाएं। चलिए मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि कैसे इसका आंसर आता है। लॉन्ग प्रोसेस प्लस शॉर्ट ट्रिक, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट ट्रिक से भी आंसर लाया जा सकता है। धन्यवाद। और भी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।